बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युज़िरु मास्मिही शैअन फिल अर्ज़ वला फिस समाए व हुवल समीउल अलीम। 160 ममालिक गर्ज़े के पूरी दुनिया में हर ज़ुबान, हर नस्ल, हर मज़हब का फ़र्द सिर्फ एक ही बात कर रहा है और वो कोरोना वायरस है। और ये एक ऐसा इफरीत है, कुछ लोग इससे निपटने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ इसके मरीज़ों को बचा रहे हैं, कुछ इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे मौका परस्त भी हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इतना पैनिक क्यों है। हम एक तरफ तो बड़े अल्लाह तवक्कल वाले बनते हैं, बड़े इबादत वाले बनते हैं, और अगर किसी को इस बात का यकीन है कि मौत बरहक है तो वो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हाँ, एहतियात लाजिम है, हमें एहतियात करनी चाहिए और ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपनी जान माल की हिफाजत करें, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि हम पैनिक बना दें। देखिए जी, कोरोना वायरस फैल रहा है, उसकी एक्सेस बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन इजराइल से ज्यादा नहीं। इजराइल तो 160 ममालिक से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं भी आ सकता है, पहले भी आता था, अब भी आता है और आगे भी क़यामत वो आता रहेगा। तो आप इतना शायद हज़रत इजराइल से नहीं घबराए होंगे जितना आज आप कोरोना वायरस से घबरा रहे हैं और उसकी वजह से दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। पैनिक एक ऐसा क्रिएट हो चुका है कि आज अगर किसी को फ्लू हो जाए तो खुदा न खासा वो तो कार्डियक अरेस्ट से मर जाएगा, उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा और उस अटैक को भी हम क्या कहेंगे, ये कोरोना वायरस से मरा है। तो ये ऐसे अलमिया बन चुका है। हमें चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अपनी चीजों को सुधारें और समझें कि आखिर क्यों है। बेशक ये एक अल्लाह ताला का अज़ाब है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आपको भी याद होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। 1 महीना पहले जब चीन में, यूरोप में, ईरान में, दीगर ममालिक में ये कोरोना वायरस फैला था तो यहाँ पर पता है लोग क्या बात करते थे कि ये अल्लाह का अज़ाब आया है उन पर। आज जब हम पर आया है तो फिर क्या है? हाँ, हम कहेंगे कि अल्लाह का इम्तिहान है। तो हमें अपने रवैये बेहतर करने हैं। ये ऐसा कतन दोहरा म्यार नहीं रखना कि हम दूसरे के जब कोई मुसीबत आए तो हम कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है, जब हम पर आन पहुँचे तो हम कहते हैं कि हमारा इम्तिहान है। अच्छा, दूसरी बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो सूरत हाल देखने मेरे, वैसे हम बड़े कामिल ईमान वाले हैं, बड़ा पुख्ता यकीन है, हमें कहते हैं कि नहीं जी हमने ये काम करना है, वो काम नहीं करना। खैर उस बहस में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर हमें इतना यकीन है तो फिर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों कर रहे हैं? पहले दिन जिस दिन खबर आई कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आए तो उसके बाद मास्क जो है वो शॉर्ट हो गए, मिलने ही बंद हो गए। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही, हम बुरा भला भी कह रहे हैं, लान तान भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा इनफरादी तौर पर क्या रोल है या क्या किरदार है? हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रोसरी की, हम चीजों की, रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उनको जखीरा कर रहे हैं घर पर। किसी ने अगर 1 किलो चीनी लेनी है तो आज वो 10 किलो चीनी लेकर आ रहा है। भाई पता नहीं लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है मैं तो मर जाऊंगा चीनी के बाहर। किसी ने अगर 1 किलो आटा लेना है या 10 किलो आटा लेना है तो वो 2 मन लेके घर में रख रहा है। भाई लाद रहे, आपको इस बात की क्या गारंटी है कि आप जब तक ये खाएंगे नहीं या वहां तक रहेंगे, या आप ये पूरा खा के ही जाएंगे इस दुनिया से? अगर इतने तवक्कुल वाले हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो भी अपने घोंसले में अपने बच्चों को जब खिलाती है तो एक ही वक्त का खाना लेकर आती है। वो नहीं सोचती कि भाई अगली दफा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अपने अल्लाह पर यकीन है कि वो अगले वक्त की रोटी, अपने वक्त की रोजी जो है वो उसको खुद देगी। और इसी वजह से क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का जो रूल है, उसी वजह से डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई। जो 1 किलो जिसने चीनी लेनी थी वो 10 किलो लेगा, तो आप सोचें कि 10 गुना उसकी डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो कम होगी, चीजें महंगी होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग करेंगे, ब्लैक होगी। तो हमारे रवैया अगर बेहतर होंगे तो ना कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, ना कोई पैनिक होगा। और अगर आज हमारे पास पैसे हैं तो हमने महंगी भी चीज़ खरीद ली है, लेकिन हमने दूसरों का कोई एहसास किया है। आप तो चले 100 रुपये 200 रुपये की चीज़ ले लेंगे, लेकिन वो 500 की नहीं खरीद सकेगा। और इस 500 में आपको भी इस बात की गारंटी नहीं मिलेगी भाई कि आप जिंदा रहेंगे, आप बच जाएंगे, आपके घर वाले इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो महफूज रहेंगे। इस बात की आपके पास गारंटी नहीं है, ना मेरे पास है। यहाँ तो ऐसे मौका परस्त बैठे हैं कि जनाब अगर आज खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो कफन महंगा हो जाए, कफन नायाब हो जाए, और अगर किसी को पता चल जाए, किसी तरीके से मिसाल दे रहा हूं कि कल कयामत है, तो आज देखिएगा मुसल्ले ब्लैक हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और फिर हर किसी ने अपना अपना मिथ बनाया हुआ है, ये करो वो हो जाएगा, हर कोई तज्जियाकार बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, और कोई कह रहे हैं कि गर्म पानी पियोगे तो आपको कोरोना खत्म हो जाएगा, पैनाडॉल खाओगे तो 80% ठीक हो जाओगे, उसके अलावा सांस रोकोगे, भाई सांस रोकोगे तो वैसे ही मर जाएंगे 10 सेकंड की। चले शुक्र इन्होंने कह दिया, 10 मिनट नहीं कह दिया इन्होंने कि 10 मिनट तक सांस रोकोगे, कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर से स्प्रे होंगे, माशाल्लाह जी। रात 12 बजे के बाद इतनी अकल है हम में कि पूरे पाकिस्तान में रात 12 बजे के बाद सारे इज्तिमाई तौर पर हेलीकॉप्टर निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में जो है वो स्प्रे करेंगे। और ये ऐसा स्प्रे है जो आज तक किसी के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास आ गया। फिर मजे की बात है, फौजी भी घर में आएंगे और घर आके वो स्प्रे करेंगे। याद रखिएगा,
जो स्प्रे करेंगे वो फौजी नहीं होंगे। भाई सिंपल सा फार्मूला है, घर में बैठें, सुकून करें, नमाज पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने घर वालों के साथ वक्त बिताएं, ऑनलाइन एक्सेस है, इंटरनेट वगैरह देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं। जितना खाना खाना है उतना खाएं, बाहर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज के रखें भाई, अगले हफ्ते का पूरा दबा के ना रख दीजिएगा कि गल सड़ जाए आपके घर में पड़ा पड़ा। मान लीजिए इस बात को, आपके घर में बैठने से तरक्की नहीं रुकने वाली, दुनिया चलती रहेगी, जिंदगी चलती रहेगी। भाई बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उसमें लोग घर बैठ गए तो उनकी तरक्की नहीं रुकी, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आप अगर एक हफ्ता बैठ जाएंगे या 4 दिन अगर घर में बैठ जाएंगे तो इस मुल्क की तरक्की नहीं रुकेगी। यहाँ तो माशाल्लाह से हम ऐसी कौम है कि अगर किसी को बोर हो रहा है ना कि टाइम नहीं है, चलो यार हल्के फुल्के ड्राइव करके टाइम किल करते हैं, वो भी पाँ ऐसे जा रहा होता है भाई, इतना रश ड्राइव कर रहा होता है जैसे सबसे ज्यादा जल्दी उसी को होती है। और उसके बाद क्या होता है, चौक पर 2 लोग खड़े होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, वहां खड़े होकर देख रहा होता है लड़ाई कि हाँ जी भाई क्या हो रहा है। यही वक्त है अपने आप को सुधारने का, समझने का। थोड़ा सा बैठिए, इत्मीनान से सोचिए। हमने दूसरों को नहीं देखना, हमने अपने किरदार को देखना है कि हमारा किरदार क्या है। हम दूसरों को तो गाली गलौज दे रहे हैं, हुकूमत को गाली दे रहे हैं, ज़ख़ीर अंदोज़ कारोबारी शख्स को गाली दे रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसी एक मिथ आ गया, र्यूमर आ गया और उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। भाई आप पहले उसकी रिसर्च तो कर लें कि आप जो भेज रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं है। और उसके बाद जो ज़ख़ीर अंदोज़ी का मामला है, खुदा रहम कीजिए, अपने आप पर रहम कीजिए, दूसरों पर रहम कीजिए। इस तरह का कोई पैनिक ना बनाए। और ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ज़बरदस्ती इम्पोज करे लॉकडाउन तो आपने फिर ही बैठना है। अरे भाई पहले इत्मीनान से बैठ जाएं, जो ज़रूरी है सिर्फ वो जाए, उसके बाद ना जाए। और जो जाए तो बड़ी इत्मीनान से जाए, मास्क वगैरह पहने, ग्लव्स पहने, अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुसाफा करना है, आपने हाथ मिलाना है। नहीं, अगर आपसे कोई हाथ मिलाएगा तो आप कहेंगे भाई बड़ा तकब्बुर है। भाई थोड़ी देर के लिए तकब्बुर को दूर रखिए और इत्मीनान से सोचिए, इंसानियत को बचाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।